हर हर महादेव। आज है, ये यूं कह लो हो चुकी है। आज मोक्षदा एकादशी है और जो इसका महत्व है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आज के दिन अगर जो नरसिंह भगवान वाला जो अध्याय है, अगर आप वो करते हैं ना तो उससे वो पीड़ा आपके अंदर की वो निकलती है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है आपके घर में, तो परिवारजनों की, तो उनका जो दर्द है ना वो हमारे अंदर से ना निकल के नहीं देता है। हमें लगता है वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन होता नहीं है। तो वो पीड़ा ना अंदर बनी रहती है। तो वो जो उनका जो ऊर्जा के रूप में जो आप अपने अंदर रख के बैठे हो ना, जो आप याद लेके बैठते हो ना उनकी, तो वो उनकी ऊर्जा भी होती है उसमें। तो आप उसको ना जी रहे होते हो पल पल, डेली। ये नहीं कि अभी, लेकिन आप उसको ना जी रहे होते हो हर वक्त। तो उसको जी रहे होते हो तो कई बार आपके क्या महसूस होता होगा कि अभी उनको जो वो है ना, जो मुक्ति है आसानी से किसी सोल को मिलती नहीं है। जिसने पहले जीते जी कर लिया है, लेकिन कर्म के जो जो जितने भी प्रारब्ध हैं, अगर उसने नहीं काटे और उसके उनको साथ लेके वो सोल गई है और आप लोग साथ रहे हो, तो आपके अंदर ना वो लोग जीवित रहते हैं। अपने अंदर की अंदर से भी ना उनकी जो वो है ना, उस ऊर्जा को आपको निकाल के परमात्मा में पहुंचाना होता है, जो 90% लोग करते ही नहीं है। कोई उनकी चीज रख लेगा, कोई फोटो लगा लेगा, तो उससे क्या होता है, आप जी रहे होते हो और वो आपके साथ जी रहे होते हैं उसी ऊर्जा के रूप में, जो आपके अंदर उनकी यादें हैं। यादें रहनी चाहिए, लेकिन इतनी जीवित नहीं रहनी चाहिए कि वो आगे ना बढ़ पाए। अगर उनका समय आ गया परमात्मा में लीन होने का या मोक्ष पाने का, तो आप अड़चन ना बने। आप अड़चन बन रहे हैं उनके मोक्ष के रास्ते में। तो अपने अंदर जो उस पीड़ा को है ना, उसको आपको उस ऊर्जा को निकालना होगा। वो निकालनी भी चाहिए। और अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में नरसिंह भगवान का है अवतार का, जो उन्होंने वध किया था, तो वो अगर आप सुनते हो ना, तो वो उस पीड़ा को आप निकाल सकते हो आज के दिन। तो उन्हें परमात्मा तक पहुंचा सकते हो। आप उनको जियो मत और उन्हें अपने अंदर मत रखो, क्योंकि आप उनकी जर्नी को ना परेशान कर रहे हो। अब जो मेरा लास्ट, जो मेरा बर्थ हुआ था, तो उसमें मेरी जो डेथ थी वो 8-9 साल की उम्र में हो गई थी, जल में बहकर। ठीक है। तो सारा कुछ मेरा लेट हुआ। वो
लेट मेरा किस लिए हुआ, क्योंकि मेरे जो पिछले जन्म के माता-पिता थे, उन्होंने अपने अंदर से उस पीड़ा को निकाला ही नहीं, जो मुझको खोने की उन्हें हुई थी। अपनी संतान को खोने की जो पीड़ा उनके अंदर हुई थी ना, तो वो उन्होंने निकाली नहीं। तो उसका खामियाज़ा मुझे भुगतना पड़ा है। मैंने वो चीज़, वो पल मतलब जिए हैं जब वो मतलब उस दुःख में थे। उन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जो मुझे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी चाहिए थी, इस जर्नी को मुझे बहुत पहले कंप्लीट करना था, लेकिन वो बहुत बाद में हुई है। अब उनके हाथ से इतनी जल्दी संतान खोने का उन्हें दुःख था, तो वो तकलीफ़ ना उनके अंदर बनी रही। तो उन्होंने अपने अंदर मुझे जीवित रखा। तो उसका नतीजा है कि मेरी जर्नी लेट हो गई। अब वही गलती ना आप लोग कर रहे हो। आज का दिन इतना पवित्र और इतना महान है, उनको उनकी जर्नी में पहुँचाने का, जो मतलब जा चुके हैं आपके दुनिया से, तो वो आप उन्हें मत अटैच करके रखो अपने आप से। ये आप उनके साथ गलती कर रहे हो। ये जब मुझे ये बातें याद दिलाई गई हैं ना, इस कि कितना कुछ लेट हुआ है इस वजह से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे छोड़ा ही नहीं। पिछले जन्म में जिनकी मैं बेटी थी, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। वो शोक मनाते रहे। तो इस वजह से जब वो शिव ने जब ये सारी जर्नी मुझे दिखाई थी ना, तो मुझे बड़ा पेन हुआ था। मेरे अंदर एक पेन रहता था, तो वो पेन वो ही था कि उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और अब आप भी अगर वो गलती कर रहे हो, तो गलती करने से बच जाओ। आप ऐसी गलती मत करो। जो आपकी दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें उनकी जर्नी पूरी करने दो। वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं, क्योंकि एज़ अ सोल उनके जो आगे का जो कर्म है, वो स्वर्ग लोक में या तो उनका कोई स्थान है या कोई कर्म है जो उन्हें पूरा करना है आगे जाके। अब आपकी ज़िंदगी में उनका कर्म खत्म हो चुका है। जो प्रेत योनि में हैं, वो तो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर जीते जी उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो भी आपको अपने अंदर से उनकी पीड़ा को निकाल देना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। अब उस पीड़ा को मैंने सहन किया है इस जन्म में भी, इस बर्थ में भी मैंने उस पीड़ा को सहन किया है, क्योंकि उस दर्द के साथ ही मेरा जन्म हुआ था। अब उन्होंने छोड़ा नहीं था, तो सारी चीज़ें डिले हुई हैं मेरी। जो मेरी शक्तियों का जो मेरी जर्नी थी, जो मुझे कंप्लीट करनी थी, तुरंत फटाफट वो नहीं हुआ। तो जिस तरीके से मुझे रोका गया, आप मत रोको। ठीक है? आपके माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी इस दुनिया से आपकी ज़िंदगी से गया है, उसे जाने दो। उसके आगे की जर्नी उसे कंप्लीट करने दो, क्योंकि आगे एक सोल की एक जर्नी की नहीं होती है, काफ़ी जर्नी होती हैं, और उसके लिए डिसाइडेड होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें आप देरी करवा रहे हो, और कसम से आप बहुत पीड़ा दे रहे हो, क्योंकि वो पीड़ा मैंने सही है, इसलिए मुझे पता है कि इसमें सोल को बहुत पीड़ा होती है। तो आप वो गलती मत करो। अब एक कइयों का मैंने देखा है जीवन में कि उनके कम एज में बच्चे चले गए हैं या क्या हो गया है, तो वो उस पेन को लिए बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि अगर बचपन में किसी ने अपने माता-पिता को खोया है, तो वो भी मतलब बड़े भी हो जाते हैं, वो शादी भी कर लेते हैं, बाल-बच्चे भी हो जाते हैं, तो भी वो पीड़ा उनके अंदर ना बनी रहती है, क्योंकि वो उस जीव को जी रहे होते हैं उस चीज़ को।
वो तकलीफ देती है जर्नी के अंदर। सबसे